बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, आज हम पढ़ेंगे अपना सबक नंबर 8 मुख्तलिफ़ पेशे। सबसे पहले मैं आपको पेशे की तारीफ़ के बारे में बताती चलूँ। पेशे से मुराद ऐसा हुनर, ऐसा फ़न या ऐसा काम जो किसी शख्स की रोज़ी कमाने का ज़रिया हो और जिसको अपना कर वो अपने घर की रोज़ी रोटी चला सके। अब हम इस सबक के मकासिद तदरीस पढ़ेंगे। बच्चों को मुख्तलिफ़ पेशों के नामों और इनके कामों से आगाह करना, बच्चों के ज़हन नशीं करना कि कोई भी पेशा हकीर नहीं है, यानी कि कोई भी पेशा नफ़रत के काबिल नहीं है, कोई भी पेशा छोटा नहीं है, हर पेशे की अपनी जगह एक अलग अहमियत है। बच्चों पर वाज़िया करना कि हाथ से काम करने वाले को अल्लाह ताला ने अपना दोस्त कहा है। अब हम इस सबक के मुश्किल अल्फाज के मायने पढ़ेंगे। अशरफुल मखलूक़ात तमाम मखलूक से बेहतर, ताबे फरमाबरदार, मातहत, किसी के मुताबिक चलने वाला, किसी की पैरवी करने वाला। पेशा कामकाज, मादा जिससे कोई चीज़ बनाई जाए, वसी खुला बड़ा, दम वजह जान रूह, महारत कारीगरी। अब हम इस सबक की पढ़ाई करेंगे। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाकर इस दुनिया में भेजा है। अशरफुल मखलूक़ात यानी कि तमाम मखलूक से बेहतर। इस दुनिया की तमाम अशिया अल्लाह ताला ने इंसान के फ़ायदे के लिए पैदा की हैं और इन्हें इंसान के ताबे कर दिया है, मातहत कर दिया है, यानी कि हर चीज़ को इंसान जो है वो अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकता है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक ख़ास सलाहियत और जहानत से नवाजा, सलाहियत, काबिलियत, और इन्हें मुख्तलिफ़ हुनर सिखाए। हुनर सिखाए मतलब हुनर किसी काम में माहिर होना, ताकि वह एक दूसरे के काम आ सकें। हर इंसान हर काम नहीं कर सकता, इस तरह एक इंसान को जो काम आता है वो इसको दूसरों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए इस्तेमाल करता है और ख़ुद दूसरे लोगों से फ़ायदा उठाता है। अल्लाह ताला की नज़र में सब इंसान बराबर हैं और अल्लाह ताला मेहनत करने वाले से मोहब्बत करता है और मेहनत करने वाले को अल्लाह ताला ने अपना दोस्त भी कहा है। अब आए हम आपको चंद पेशों से मुतालिक बताते हैं, मुतालिक बारे में। नंबर 1, डॉक्टर। जब हम बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर से दवा लेते हैं और इस तरह अल्लाह ताला हमें दोबारा सेहतमंद बना देता है। बीमारों के इलाज के लिए अस्पताल या क्लिनिक होते हैं जहाँ डॉक्टर इनका इलाज करते हैं। अगर अस्पताल, क्लिनिक और डॉक्टर ना हो तो मरीज़ों का इलाज कौन करेगा और वो कैसे सेहतयाब होंगे? अलगर्ज डॉक्टर हमारी ज़िंदगी में एक आला मुकाम रखते हैं। नंबर 2, इंजीनियर। इंजीनियरिंग भी बहुत अहम पेशा है। इंजीनियर कई किस्म के होते हैं, मसलन कोई इमारतों के बनाने के माहिर होते हैं, इनको हम सिविल इंजीनियर कहते हैं। कोई कपड़े बनाने वाली फैक्ट्रियों में काम करते हैं, इनको हम टेक्सटाइल इंजीनियर कहते हैं। कोई कंप्यूटर बनाने का माहिर होता है, इसको कंप्यूटर इंजीनियर कहते हैं। कोई कीमियाई मादों को इस्तेमाल में लाने का माहिर होता है, इसको हम केमिकल इंजीनियर कहते हैं। गर्ल्स, इंजीनियरिंग एक बहुत वसी पेशा है और हमारी ज़िंदगियों में मुख्तलिफ़ किस्म की सहूलतें लाने का बायस भी यही पेशा है। सहूलतें, आसानियाँ, बायस, वजह। नंबर 3, उस्ताद। उस्ताद का पेशा सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम और ज़रूरी है। ये उस्ताद ही है जो एक नन्हे से बच्चे को पढ़ना लिखना सिखाकर आदमी बनाता है। हमारी दुनिया की तमाम तर तरक्की और इल्म की रोशनी उस्ताद के दम से है, वजह से है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने उस्तादों की इज़्ज़त करें और जो इल्म वो हमें सिखाते हैं वो दिल लगाकर सीखें। उस्ताद को कौम का मोहसिन भी कहा गया है। नंबर 4, हलवाई। आपने बाज़ार में मिठाई की दुकानें और बेकरियां तो ज़रूर देखी होंगी, मज़े की मिठाई खाई भी होगी। तो ये मिठाइयाँ बनाने वाले को हम हलवाई कहते हैं। हलवाई रंग बिरंगी मिठाइयाँ, समोसे, पकोड़े, कई दूसरी अशिया बड़ी महारत से बनाता है। आप ज़रा सोचें कि अगर हलवाई ना हो तो हमारी ज़ुबान मज़े की जायकादार चीज़ें खाने से महरूम रह जाए। नंबर 5, हज्जाम। हज्जाम का काम लोगों के बाल काटना और शेव बनाना है। ये पेशा भी दूसरे बहुत से पेशों की तरह बहुत ज़रूरी है। आप बताएं कि अगर हज्जाम ना हो तो आप अपने बाल कहाँ से कटवाएंगे? कुछ अरसे पहले हज्जाम सड़क किनारे अपना सामान, कैंची, उस्तरा, कंघी, शीशा वगैरह लेकर बैठ जाता था और चंद मिनट में हजामत बना देता था। मगर अब हज्जाम भी तरक्की कर चुके हैं और बाकायदा हेयर कटिंग सैलून बनाकर बैठे हैं। हेयर कटिंग सैलून मतलब कि बाल काटने वाली सैलून, बाल काटने वाली दुकानें, और अच्छी खासी रकम वसूल करते हैं। नंबर 6, लोहार। लोहार लोहे का साजो सामान बनाता है। अगरचे अब हर शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है और लोहे की फैक्ट्रियाँ भी बन गई हैं, लेकिन देहाती ज़िंदगी में लोहार की हैसियत अब भी कम नहीं हुई। ख़ुसूसन यानी कि ख़ास तौर पर गंदम की कटाई के मौसम में लोहार किसान का भरपूर साथ देता है और इसे हर वक्त दरांतियाँ और गंदम की कटाई में इस्तेमाल होने वाले दूसरे औजार मुहैया करता है। औजार, हथियार, आलात।
नंबर 7 कुम्हार। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है। मिट्टी के बर्तन बनाना भी एक कदीम फ़न है। कदीम फ़न है मतलब कि बहुत पुराना काम है, बहुत पुराना हुनर है। अगर आपने किसी कुम्हार को बर्तन बनाते देखा हो तो आपको महसूस होगा कि ये एक ऐसा महारत और मेहनत तलब काम है जो हर किसी के बस की बात नहीं। मिट्टी के बर्तन बहुत खूबसूरत होते हैं, ख़ुसूसन मिट्टी की सुराही में रखा गया पानी मिट्टी की हल्की हल्की और सूंधी खुशबू के साथ बहुत अच्छा लगता है। सूंधी खुशबू यानी कि जब मिट्टी को गीला किया जाता है तो उसमें से जो हल्की हल्की सी खुशबू आती है उसको हम कहते हैं सूंधी खुशबू। आपने इन चंद पेशों के मुतालिक पढ़ा। अब आप सोचें कि अल्लाह ताला ने आपको किस ख़ास सलाहियत से नवाजा है और मुस्तकबिल में आप कौन सा पेशा अपनाएंगे। याद रखें कि कोई भी पेशा काबिल नफ़रत नहीं होता, यानी कि कोई भी पेशा नफ़रत के काबिल नहीं होता। कोई भी पेशा छोटा नहीं होता, बल्कि हर पेशे की अपनी जगह एक अलग अहमियत होती है। बल्कि इंसान की लगन और दयानतदारी हर शोबे को काबिल एहतराम बना देती है। लगन, तवज्जो, दयानतदारी, ईमानदारी, यानी इंसान कोई भी काम करे, चाहे वो रेहड़ी लगाए, चाहे वो किसी दुकान पर काम करे, चाहे वो गवर्नमेंट का मुलाजिम हो, कोई भी काम करे उसमें अगर वो तवज्जो और ईमानदारी से काम करेगा तो उसको हर शोबे में इज़्ज़त की निगाह से देखा जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ अज़ीज़ तलबा व तलबात आपको सबक के मुतालिक तमाम हालात व वाक़यात का बखूबी पता चल गया होगा। तमाम तालबात अल्फाज के मायने अच्छे तरीके से याद करें और सबक की पढ़ाई करें। शुक्रिया।